Hello, dear students. How are you all? अभी आपके +1 और +2 में एक टॉपिक है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी टीचर्स भी मेरे से बात करते हैं, तो ये बात आती है कि जी बच्चे नोट मेकिंग को प्रॉपरली समझ नहीं पाते। उसको ईजी से ईजी तरीके में, ईजीएस्ट वे में हाउ टू टीच देम, या बच्चों को भी किस तरह से आप इसको समझें बहुत ही आसान भाषा में। तो आज हम करते हैं नोट मेकिंग, जो +1 और +2 दोनों क्लासेस के अंदर 5 नंबर का आता है। और ये 5 नंबर बिल्कुल ऐसे हैं जैसे फ्री में मिल गए हों। आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है। एक छोटा सा तरीका है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो इसके यूजेस क्या हैं और किस प्रकार इस स्किल को हम और बेहतर बनाएं, तो कुछ चीज़ें बिगिनिंग में मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम इसको डिटेल में करते हैं। देखिए, ये +1 और +2 दोनों क्लासेस में बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है और ये आना ही चाहिए। ये सिर्फ क्लासेस की बात नहीं है, रूटीन में भी आपको, आगे की स्टडीज़ में भी, जीवन में भी। और अगर आप बुक लवर हैं, उनकी समरीज बनाने में, और अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, लिटरेचर में तो बहुत ज़्यादा काम आता है। इवन हर चीज़ में, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, एनी सब्जेक्ट। सो नोट मेकिंग ये बहुत ही यूजफुल स्किल है। अब कहाँ यूज होता है इसका? लेंथी टू शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं, आपके पास सपोज करो 10 पेजेस हैं, नोट मेकिंग में आप उनको आधे पेज के अंदर सम अप कर सकते हो, लेस देन हाफ, फुल भी नहीं, लेस देन हाफ यू कैन sum up them. Then second is to remember the gathered information. जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप कलेक्टिवली एक स्थान पर इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लेंथी जाने की जरूरत नहीं, कुछ पॉइंट्स में बना करके उनको छोटा कर सकते हैं और उनको इकट्ठा कर सकते हैं फॉर क्विक रिवीजन इन शॉर्ट टाइम। आपके एग्जाम्स आ गए, एग्जाम से पहले आपको बहुत सारी तैयारी करनी है, तो शॉर्ट टाइम में, कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं ये नोट मेकिंग की हेल्प से। ये सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ नोट मेकिंग एग्जाम में करना है इसलिए सीखना है, इसको इसलिए सीखिए कि आपको बहुत सारा काम आने वाला है। देन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट बेटर। जो बहुत लेंथी टेक्स्ट होता है उसको बढ़िया तरीके से और शॉर्ट में आप कैसे समझे। जैसे कहा जाता है कि ब्रेविटी इज द विट ऑफ सोल, संक्षेपण आत्मा का साक्षात्कार है। किसी भी बात को जितना संक्षेप में कहें उतना ही बढ़िया डिलीवर होती है, उतना ही उसका सार गहरा जाता है। देन हाउ टू मेक नोट्स। सबसे पहला इसमें है कि आप थोरो रीडिंग करें। इट मीन्स गो थ्रू द प्रॉपर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपको दिया उसको अच्छे से पढ़ें। देन मेन वर्ड्स फॉर हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, उसके अंदर से मेन वर्ड्स चुन लें, जो मुख्य शब्द बार बार आ रहे हैं या जिनके ऊपर स्ट्रेस डाला गया है, जिनके ऊपर एम्फेसाइज्ड हैं, उनको आप अच्छे से कर लें। देन उसका मेन और सेंट्रल आइडिया क्या है उस टेक्स्ट का, उसको जब थोरो स्टडी करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। देन उसके अंदर कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनकी एब्रीवेशन से काम चल सकता है। जैसे हम एब्रीवेशंस बना लेते हैं, डॉक्टर के लिए DR. लिखते हैं, डॉक्टर्स की डिग्री के लिए MBBS लिख देते हैं, उस तरह LLB कर लेते हैं, इसी तरह से BA है, इसी तरह से MA है, जो शॉर्ट फॉर्म जिनको आप बोलते हैं, एब्रीवेशंस आर दे। देन अवॉइड एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स। नोट मेकिंग में कभी भी आप एक्सप्लेन नहीं करें, उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं करें, और एग्जाम्पल नहीं दें। एग्जाम्पल देके नहीं समझाना होता। ये तो हुई इतनी बात कि क्या इसके यूजेस एंड हाउ टू मेक। अब इसको करते हैं हम बिल्कुल इजी, कि बिल्कुल आसान भाषा में हम अपने तरीके से इसको कैसे करें। तो अब आ जाते हैं जी बिल्कुल हम बिगनिंग पे। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि नोट मेकिंग है क्या भला। क्या इससे पहले भी थी नोट मेकिंग? तो आपको बता दूं कि नोट मेकिंग उस जमाने से चली आ रही है जब हमारे बुजुर्ग जो थे वो अनपढ़ होते थे। शब्द में इतना सा फर्क है, एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, KNOT, दिस नोट। इस नोट का मतलब होता है गांठ, जो हम गांठ मारते हैं रस्सी में या किसी भी कपड़े में, यानी कि गांठ मारना। दिस नोट मेकिंग, इससे समझिए कैसे। आजकल हम क्या करते हैं, जब भी कोई बाजार जाते हैं सामान लेने के लिए, उसकी पर्ची बना लेते हैं।
उस पर्ची में सामान लिख लेते हैं कि भाई चाय लेके आनी है, चीनी लेके आनी है, जूते लेके आने हैं, कपड़ा लेके आना है, साबुन लेके आनी है। लेकिन पहले के टाइम में वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो पुरुष जो थे वो साफा रखते थे। उस साफे के अंदर जितने सामान लेके आने हैं वो कॉर्नर पे गांठ लगा लेते थे कि अनाज लेके आना एक गांठ लगा ली, चीनी लेके आनी दूसरी, गुड़ लेके आना तीसरी, जूते लेके आना चौथी, कपड़े लेकर के आना पांचवी। उसी प्रकार लेडीज जो हैं वो अपने दुपट्टे के अंदर या ओढ़ने के अंदर गांठ लगा लेती थी। उस गांठ से पता लग जाता था कि क्या क्या चीज लेके आनी है। अब जैसे जो चीज ली वो गांठ हमने खोल दी, दूसरी चीज ली फिर दूसरी गांठ खोल दी। अगर एक या दो गांठ बची है तो इसका इंडिकेशन था कि अभी सामान पूरा नहीं हुआ है, हमारा सामान बचा है। इट वॉज सिंबॉलिकल। जैसे आप देखते हैं एनसीसी होती है स्कूल के अंदर, वो कैडेट्स गले में जो टाई बांधते हैं उसमें गांठ लगा लेते हैं, यानी कि उनको एक टास्क दिया जाता है, एक अच्छा काम करना है। और जैसे ही वो अच्छे काम को कर लेते हैं, एक दूसरे की भलाई का काम कर लेते हैं, तो वो गांठ को खोल देते हैं। जस्ट लाइक दैट इट इज नोट मेकिंग। उसी नोट से ये नोट है, ये हमने अब जो है किस प्रकार से शॉर्ट में उसको समझना है, दैट इज नोट मेकिंग। अब इसमें आपका ये 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर का किस प्रकार होता है सबसे पहले इसको समझ लें। इसमें 1 नंबर मिलता है आपको टाइटल का। आपको टाइटल बनाना होता है, यानी कि आपने पैराग्राफ को पढ़ा, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने उसके अंदर आपके समझ में क्या है, मेन सेंट्रल आइडिया क्या समझ में है, क्या थीम समझ में है, किस शब्द के ऊपर जोर दिया गया है, आप उसको लिख देंगे, वो आपका टाइटल हो जाएगा, वट एवर इट मे बी। देन आपकी नोट मेकिंग शुरू होती है। टाइटल के बाद नंबर 1 नोट मेकिंग जो होगी उसमें आपको हेडिंग छाननी होती है। इसके लिए क्या करें, जो गिवन पैराग्राफ आपका, उस गिवन पैराग्राफ को आप कम से कम 4 भागों में बांट ले। सपोज करो वो 16 लाइन है, तो फर्स्ट 4 लाइंस जो है पहला पैरा बना ले उसका, ये पहला जो है आपने उसी में से करना है। उसी प्रकार अगली 4 में से, फिर 4 में से करना क्या है, एक हेडिंग। अभी इसको और इजी कर देंगे। अभी देखिए एक हेडिंग बनाई। हेडिंग का मतलब क्या है, जो उसके अंदर आपको मेन आइडिया लग रहा है, या उसके अंदर आपको कोई सार नजर आ रहा है, कोई थीम नजर आ रहा है, या कोई बड़ा मीनिंग नजर आ रहा है, that will be your heading in 1 word or 2 words। इसके बाद दूसरा इसके नीचे आपको बनाना होता है सब हेडिंग, यानी कि इन्हीं 4 लाइनों में सब हेडिंग। सब हेडिंग में आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड जो वर्ड हैं, जो ऊपर वाले से रिलेटेड वर्ड है, वो रिलेटेड वर्ड आपने नीचे लिख देना है इससे। और अगर इससे भी और आपको माइनर लगता है, जो इससे नीचे हो सकता है और इससे रिलेटेड हो सकता है, उसके लिए आप सब हेडिंग बना सकते हैं। अदरवाइज न बनाएं तो भी चलेगा, सब हेडिंग भी आप बना सकते हैं। अब इस प्रकार आपने ये नंबर आपने 1 इस तरह लिखा है, तो इसके अंदर ये A इस तरह लिखा है और ये 1 इस तरह लिखा है, यानी कि इन तीनों का सीक्वेंस जो है आप अलग अलग रखेंगे, सेम नहीं रखेंगे। ये वाला यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यानी कि तीनों ये अलग होने चाहिए। इसमें आपने नंबरिंग 1 डाली है तो इसमें A डाली है, और इसमें ये वाला 1 डाली है, पॉइंट वाला। अब इसके अंदर हमने एक ये B, एक C और एक D, ये 4 पॉइंट इसके अंदर बनाने हैं, C और D छोटा, सॉरी बड़ा नहीं। अब ये होगी आपकी 1 नंबर की एक नोट मेकिंग। सबसे जरूरी बात इसके अंदर समझिए, कोई भी नोट मेकिंग जो है, कभी भी 2 लोगों की नोट मेकिंग एक जैसी नहीं हो सकती। कभी भी 2 लोगों की नोट मेकिंग एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि हम सभी अलग अलग सोचते हैं, और जो सोचते हैं वैसा हम लिखेंगे, तो 2 लोग कभी भी एक जैसा नहीं सोचते। दूसरी बात, आपकी कोई नोट मेकिंग गलत नहीं होती, कभी भी नोट मेकिंग गलत नहीं होती, क्योंकि आपका तरीका सोचने का, आपका तरीका। एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूं। सपोज करो आपको किसी का घर पूछना है, सपोज करो आपको मेरा घर पूछना है, तो एक व्यक्ति बताएगा आपको कि आप रत्ताखेड़ा गांव में जाइए, वहां माता का मंदिर आएगा, एक तरफ राजपुरा गांव है, एक तरफ रत्ताखेड़ा है। माता के मंदिर से आप गौशाला के पास चले जाइए, वहां से रामगढ़ रोड जाइएगा, और गली नंबर 1 के अंदर 5वां मकान सरका है। दूसरे से आपने पूछा, दूसरे ने क्या बताया कि सीधा जाइएगा जी, रत्ताखेड़ा से गोरीवाला की तरफ जब जाते हैं, रामपुरा रोड और गोरीवाला रोड जहां पर दोनों डिवाइड होती है,
तो उस गली के अंदर से सीधे जाइएगा, आगे बाबा रामदेव का मंदिर दिखाई देगा, उसके बैक साइड में सर का घर है। तीसरे से आप पूछिएगा, वो क्या बताएगा कि जी आप सीधा जाइएगा गोरीवाला रोड पे, जहाँ गांव खत्म हो जाए एक कोठी आएगी, उसके आगे से सीधा जाइएगा, आगे रामदेव मंदिर और गुगा मेडी आ जाएगी, उसके बैक साइड में सर का घर है। एक और व्यक्ति से आप पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि जी रत्ता खेड़ा जाकर के गली नंबर 1 में 5वां मकान होने का है। अगले से पूछेंगे, वो कहेगा जी रिसालिया रोड पूछ लेना किसी से भी, जहां से रिसालिया रोड और रामगढ़ रोड निकलती है उस कॉर्नर वाली गली में 5वां घर शुभम सर का। अब सभी ने अलग अलग तरीके से बताया, एक ने आपको बताया माता का मंदिर, वहां से गौशाला और वहां से आगे 5 गली छोड़ के अंतिम गली में। दूसरे ने बताया कि गोरीवाला की तरफ जाएंगे तो रामपुरा गोरीवाला जो रोड निकलती है वहां से आप जाके मंदिर के पास जाके पूछिए। तीसरे ने बताया कि आप लास्ट में चले जाइए गोरीवाला साइड में और वहां से उस गली के अंदर आगे मंदिर और मेडी आएगी, वहां से आप पूछ के सर के घर चले जाइए या उसके बैक साइड में घर है। एक ने आपको डायरेक्ट ये बताया कि रिसालिया रोड जहां से रत्ताखेड़ा से निकलती है उसी गली के अंदर 5वां घर है। यानी कि हर व्यक्ति की नोट मेकिंग अलग अलग होगी, इसलिए कतई न घबराएं कि आपकी नोट मेकिंग गलत हो सकती है। ये 5 नंबर अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें। अब इसके अंदर और छोटे तरीके से समझते हैं, बिल्कुल छोटे तरीके से। जैसे आपको कोई यूं कह दे, कोई इन्फर लेके आपकी फैमिली के बारे में एक नोट मेकिंग करके दीजिए, आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता लगना चाहिए। अब आप ये सब कुछ नहीं बताएंगे, आपको पता है कि आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी फलां सर्विस के अंदर है या खेती करते हैं या उनके इतने बच्चे हैं, बच्चे क्या क्या काम करते हैं, और आपके पापा क्या करते हैं, अंकल क्या करते हैं, बुआ क्या करती है, कहाँ शादी हुई है, आपके फूफा जी क्या करते हैं, उनके बेटे क्या करते हैं, बहुत सारा एक एक लिखने की बजाय नोट मेकिंग में। सपोज करो आपको पूछा है कि आपकी बनाइए, तो आप अपनी फैमिली के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका सरनेम है, जैसे मेरा सरनेम तंवर है तो जैसे हमने इसका टाइटल बना लिया जी तंवर फैमिली, हमने टाइटल बना लिया तंवर फैमिली। अब इसमें क्या करेंगे, कैन आई इरेज इट, ये तो हो गया होगा। सो एक बार इसको हम साफ कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए ये आ गया हमारा टाइटल, जो हमने टाइटल लिया ये आ गया, इधर टाइटल लिखा है तंवर फैमिली। अब इसके अंदर हेडिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सपोज वी हैव रिटन हियर ग्रैंडफादर नेम, हमारे दादाजी का नाम हमने लिख लिया, दिस इज योर हेडिंग। अब कई बच्चे क्या करते हैं नोट मेकिंग में हेडिंग सब हेडिंग वो ही लिख देते हैं, नहीं, उसका मतलब समझिए। हेडिंग आगे हमारे पास ग्रैंडफादर, अब इसके अंदर सब हेडिंग आपको बनाना है। ए आपने लिखा आपके फादर का नाम, बी में आपने लिखा अपने अंकल का नाम, या मदर का नाम भी लिख सकते हैं, चलो सी में लिख लेते हैं मदर का नाम। और फिर हमारे पास डी आ गया, इसमें हमने लिख लेते हैं आंट का नाम, हमारे आंटी का नाम हो गया। अब ये एक नोट मेकिंग होगी। अब जैसे हमने 3 पॉइंट बताए थे, अगर उस तरीके से समझना है तो हम यहाँ पर अपने नाम लिख सकते हैं, इसकी सब हेडिंग में यहाँ आपका नाम आ जाएगा, योर नेम, फिर आपके सिस्टर ब्रदर का नेम, इसी तरह इनके मिसिज का नाम, इनके बच्चों का नाम, इस तरह इनके आगे आगे आप जो भी इसके साथ रिलेटेड है वो लिख सकते हैं। तो ये आपकी, यानी कि मिनिमम यू मस्ट हैव इंक्लूडिंग हेडिंग 5 पॉइंट्स इन 1 नोट मेकिंग। और जब इस प्रकार की आप 4 कर देंगे, 1 2 3 और 4 इतने पॉइंट की, तो आपके ये 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। ये 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको शॉर्ट सोचना है उसका कम से कम में कैसे करें। चलो एक बहुत ही यूनिवर्सल सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जिसको आप सभी जानते होंगे। एक टॉपिक ले लेते हैं, सपोज हमने टॉपिक ले लिया ऑलमोस्ट जैसे हमारे एपिक्स हैं, रामायण के बारे में सभी जानते हैं, महाभारत के बारे में भी सभी जानते हैं। ये टॉपिक इजी रहेगा बिल्कुल, क्योंकि इनके कैरेक्टर से प्लेसेस से हम सब जानते हैं। अब आपको कोई कहे कि आपको वो आगे सुनानी है और उसके लिए आप भूल न जाएं, उसको सम अप कैसे करना है, जैसे आप आप अपने लेसन का भी बना सकते हैं। जैसे अभी +1 के अंदर या +2 के अंदर हमने लेसन पढ़े, अभी कल परसों हमने किया है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। उसके नोट्स बनाने हैं, तो हम उसके अंदर जैसे उसके अंदर कितने लोग हैं, फिर वो लोग कहाँ गए हैं, उनके डेस्टिनेशंस कौन से रहे हैं, कहाँ रुके हैं, और उनका रास्ता जो है वो कौन कौन से मार्ग से होके जाता है, और क्या क्या उनको रास्ते में थ्रेट्स है। इस तरह से इसके 4 पॉइंट बना लीजिए, इस प्रकार उनका सामना किया। यानी कि
4 भागों में बांट लिया। अभी रामायण का हमने जिक्र किया, तो अभी अगर हमें रामायण के बारे में लिखना है तो एक टाइटल तो हमने जिक्र कर लिया कि रामायण, ये टाइटल ऑलरेडी वी हैव, एक तो रामायण हो गया जी। इसी का दूसरा टाइटल एक और भी हो सकता है, राम एंड रावण भी हो सकता है। अभी एक प्रचलन है हमारे यहाँ, इंग्लिश पढ़ाने वाले और इंग्लिश पढ़ने वाले ज्यादातर क्या करते हैं, राम को रामा बोलेंगे, रावण को रावणा बोलेंगे, लक्ष्मण को लक्ष्मणा बोलेंगे, हनुमान को हनुमाना बोलेंगे। नीड नॉट टू से लाइक दिस। इफ द नेम इज राम, यू शुड से राम, डोंट से रामा। कृष्णा, से whatever the name is, you should pronounce exactly। नाम नाम वही है, भाषा बदलने से नाम नहीं बदल जाता, उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं होती। राम एंड रावण कर लिया हमने। धर्म युद्ध भी कह देते हैं, ये भी टाइटल हो सकता है। और इसका और टाइटल बनाइए, राम कथा हो सकता है। लाइक दैट, विक्ट्री ऑफ ट्रुथ हो सकता है। इस तरह से कोई भी आप एक टाइटल आपको जो जचता हो वो टाइटल आपने बना लिया। अभी हम इसको मिटा देते हैं, एक टाइटल रख लेते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल टाइटल है, इसलिए हम सबको पता है जब आपके पास पैराग्राफ होगा तो आप सक्षम होंगे अलग अलग टाइटल्स उसमें से बनाने के लिए, और जो मेन वर्ड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप बना पाएंगे इजीली, नो प्रॉब्लम। अभी इसके अंदर हमें बनानी है, अब टाइटल हो गया, 1 नंबर हमारा पक्का हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हेडिंग बनानी है, तो हमने हेडिंग के लिए 1 नंबर लिया। अब इसमें मेन हेडिंग में हमने क्या कर लिया कि सबसे पहले हमने ले लिया दशरथ। दशरथ मेन कैरेक्टर है जी इसके अंदर। दशरथ के बाद इसमें हम बहुत ही इजी में चल रहे हैं, A B C और D हमने लिख लिया पॉइंट। हम इसमें सब हेडिंग नहीं कर रहे हैं, एक बार हेडिंग से काम चला रहे हैं। इसमें हमने चारों भाइयों के नाम लिख दिए, राम का लिख दिया, देन लक्ष्मण का लिख दिया, देन भरत एंड शत्रुघ्न। इज दैट क्लियर कि आपकी ये एक नोट मेकिंग हो गई है जी, यानी कि 2 नंबर का काम आपका हो गया अगर आप इसी तरह भी लिख देते हैं। हालांकि इसको बढ़ाया जा सकता था, दशरथ एज ए किंग किया जा सकता था, रामा वाज द एल्डर सन ऑफ, और लाइक दैट ही मैरिड टू सीता, सबसे बैटिंग सीता हो सकती थी, लक्ष्मण के साथ उर्मिला हो सकती थी, मांडवी हो सकती थी, श्रुतकीर्ति हो सकती थी, आप उनके नाम लिख सकते थे। यहाँ दशरथ के नीचे उनकी पत्नियों के नाम भी लिख सकते थे। मैंने बताया ना कि हर बच्चे की नोट मेकिंग अलग अलग होगी और हर किसी का दिमाग अपने अपने तरीके से चलता है, सबकी नोट मेकिंग सही है। जो भी आपने लिखा है, नोट मेकिंग करने वाला व्यक्ति ही जानता है कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, दूसरा नहीं बता सकता। इसलिए जो चेक कर रहा होगा वो दिमाग नहीं लगाएगा, आपका एग्जामिनर इस बात में दिमाग नहीं लगाएगा, वो ये देखेगा कि आपको नोट मेकिंग करनी आती है या नहीं, दैट्स इट। अब इसके अंदर एक पॉइंट हमने ये लिया था, दूसरा हम ले लेते हैं इसके अंदर। इसके अंदर प्लेसेस कौन कौन से का जिक्र हुआ है, सिंपल ही नहीं, सिंपलेस्ट वे है ये कि इसके अंदर से हम दूसरे चीजें, इसमें हम कैरेक्टर हमने ले लिए मेन लिया। अदरवाइज हम एक ये भी बना सकते हैं इसके अंदर, एक ये भी हो सकता है कि मेन कैरेक्टर्स, आप इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। एक टाइटल आपका ये हो सकता है, अगर ये नहीं बनाए तो ये बना लें। इसके अंदर आप ए के अंदर राम एंड रावण लिख सकते हैं जो इक्वली है। उसके बाद आप बी के अंदर लक्ष्मण और इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ, इंद्रजीत या मेघनाथ उसी का नाम है जो रावण का लड़का है। उसी प्रकार आप तीसरे के अंदर कर सकते हैं वाली एंड सुग्रीव कर सकते हैं, और हनुमान एंड वानर आर्मी कर सकते हैं। सॉरी वी लिख लीजिए, यही ज्यादा बेटर रहेगा, वानर आर्मी यानी कि वानर सेना, लाइक दैट। और भी हो सकते हैं इसके अंदर,
तो जिस तरह से ये 2 बन गए, इसमें हमने ले लिया नंबर 3 मान लेते हैं इसको, प्लेसेस ले लिए। प्लेसेस के अंदर सबसे पहले शुरुआत होती है अयोध्या से, हमने अयोध्या लिख लिया। अयोध्या की सब हेडिंग हम ये भी कर सकते हैं कि शुरू होती है सरयू नदी के किनारे, तो इसमें सब हेडिंग हम सरयू का जिक्र कर सकते हैं, भी भूल ना जाएं, या ना करें तो भी चलेगा। इसके अंदर आपने ये ए पॉइंट लिखा था, तो इसके आगे ये वाला पॉइंट लिख दीजिए। बी पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हैं श्रीलंका, और फिर लिख सकते हैं आप जनकपुरी, और डी पॉइंट आप लिख सकते हैं किष्किंधा। तो ये इस तरह से आपके पास तीसरा नोट मेकिंग हो गया। चौथा सपोज करो हमें करना है, तो दैट कैन बी, हम इसमें फीमेल कैरेक्टर्स रख लेते हैं। अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं, बाकी आपके दिमाग में क्या है आपने उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। फीमेल कैरेक्टर्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रामायण के अंदर। तो सबसे पहला इसके अंदर जो हमारे दिमाग में आता है तो दैट इज सीता। बी अगर आता है तो मंदोदरी, और सी उर्मिला, और डी हम रख लेते हैं शूर्पणखा। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, आप और भी रख सकते हैं। यहाँ दशरथ की 3 रानियों के नाम लिख सकते हैं, आप ऋषियों के नाम लिख सकते हैं, और भी कर सकते हैं। यानी कि हमें करना इतना है कि 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, और 1 नंबर इसका, और 1 इसका, टोटल हमारे पास 5 मार्क्स हो गए। अगर इस तरह से आप कर देते हैं एग्जाम में, तो ये तो है आपके एग्जाम की बात। रही बात आपकी फर्दर स्टडीज की, और आपका जो तैयारी करनी है आपने आगे बड़ी स्टडीज के लिए, चाहे आप कोई कंपटीशन लड़ने जा रहे हैं, या आप ग्रेजुएशन में हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, और आपके पास बहुत सारा मटेरियल है और उसके नोट्स बनाने हैं, तो आप उनको भी इस तरीके से सम अप करके बना सकते हैं। ये सबसे बेटर तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। इट इज द इजीएस्ट एंड बेस्ट वे टू मेंटेन योर नोट्स। इसके अलावा इसमें जैसे एक और हम एक्स्ट्रा वैसे ही बना रहे हैं, जरूरत नहीं वैसे इतना ही बनाना आपको। 5वें में इसमें ले लेते हैं कि बैटल्स, जो मुख्य लड़ाइयां इसके अंदर होती है। एक तो मेन वॉर है, ठीक है जी, एक तो मेन वॉर है, और एक है बैटल। छोटी छोटी लड़ाइयां भी इसमें कई होती है। जैसे अगर इसका ए पॉइंट आप देखें तो शुरू में जो वहां पर राजा दशरथ के पास ऋषि आते हैं कि राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो, कुछ राक्षस हमें तंग कर रहे हैं, तो वहां पे आप एक युद्ध लिख सकते हैं। पहला राम लक्ष्मण वर्सेस जो वहां पे बुरी शक्तियां जितनी भी जो राक्षस हैं उनका लिख सकते हैं आप, राक्षस इसका जो भी, अगर नाम आपके आधार तो वो लिख लें, नहीं तो वो लिख लें। दूसरा जैसे आप जब राम उसमें वनवास में जा चुके होते हैं और वहां जब हिरण आता है उसके बाद वो सुबाहु और मारीच का वध करते हैं। सुबाहु मारीच वर्सेस राम। उसी प्रकार आप सी के अंदर लिख सकते हैं लक्ष्मण वर्सेस मेघनाथ। मेघनाथ, कई मेघनाथ लिखते हैं, कई मेघनाथ लिखते हैं, तो ये जो भी वट एवर इट इज। इसी तरह से डी में आप एक जटायु और रावण का दे सकते हैं, जटायु एंड रावण जब माता सीता को हरण करके लेके जाते हैं, ये दे सकते हैं। यानी इसमें तो बहुत सारे बन जाएंगे हमारे पास नोट मेकिंग। बात है 4 की। इसके अलावा आप इसमें एक नोट मेकिंग वॉरियर्स की बना सकते हैं। अगर छठी की बात आए कि हमें एक 6th भी नोट मेकिंग करनी है, तो हम इसमें 6th पॉइंट भी डाल सकते हैं। 3rd था आपका प्लेसेस कि इसके अंदर वॉरियर्स, इसके अंदर वॉरियर्स कौन कौन है, जो योद्धा हैं वो कौन कौन से हैं। तो योद्धा बहुत सारे हैं इसमें, राम खुद योद्धा है, लक्ष्मण योद्धा है,
राम एंड लक्ष्मण तो है ही है। खैर दूसरी सेना के अंदर इंद्रजीत है, रावण है। अगर हम राम को और इनको छोड़ दें रावण को, तो बाकी योद्धाओं को लिखते हैं। तो मेन कैरेक्टर्स ही हो गए हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम लक्ष्मण का लिख लें, इसमें लक्ष्मण और मेघनाथ, देन बाली, देन सुग्रीव, हनुमान। सॉरी, ये ABCD में लिखना है ना, ये मेरे से भी गलती होगी। ABCDE हनुमान। अभी ज्यादातर हम क्या करते हैं कि 3 नोट मेकिंग बनाते हैं। अभी इसमें तो हमने 6 बना के देख ली। इज दैट क्लियर? सभी को समझ आ गया ना? लेकिन जब अभी ये तो था हमारे पास रामायण का एक एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास एक पॉइंट छूट जाता है जो एब्रीविएशंस वाला है। ज्यादातर आपके जो पैसेज आते हैं उनमें बहुत सारे वर्ड्स यूज किए होते हैं जिनकी एब्रीविएशंस बन सकती है। एक जो आपने 4 नोट मेकिंग की, नंबर 1, 2, 3 एंड 4, फोर्थ वाली नोट मेकिंग को आप एब्रीविएशंस पे रख सकते हैं। अब एब्रीविएशंस उसमें जो भी यूज हुई हो कि डॉक्टर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मिस्टर किसके लिए हुआ है, और जो भी डिग्रियां जो भी है इसके अंदर, इंजीनियर किसके लिए यूज हुआ है, या कोई डिग्री है तो वो किसके लिए आज यूज हुई है। लाइक दैट यू कैन राइट द एब्रीविएशंस। कुल मिलाकर के आपको नोट मेकिंग के अंदर ये 5 बिंदु याद रखने हैं। अगर ये 5 तरीके से आप कर देते हैं तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। ध्यान आपने क्या रखना है कि आपको सबसे पहले टाइटल बनाना है, और टाइटल जो बार बार रिपीट हुआ है, रिपीटेड वर्ड आपका टाइटल बन सकता है। जो रिपीटेड वर्ड है या जिस वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, जो एम्फसाइज्ड वर्ड है, वो हो सकता है जिसके ऊपर आपको लग रहा होगा इसी पे डिपेंड है। जैसे कोई पैराग्राफ आ गया, उसमें पोल्यूशन के बारे में आ गया, पॉलीथीन के बारे में आ गया, स्मोक के बारे में आ गया, इंडस्ट्री के बारे में आ गया, तो आपको आइडिया लग जाता है कि इट इज ऑन पोल्यूशन। हॉस्पिटलों का जिक्र आ गया, लोगों का जिक्र आ गया, तो इट मीन्स इट्स ऑन हेल्थ। इसी प्रकार अगर ये मोबाइल का आ गया, इंटरनेट का आ गया, टीवी का आ गया, तो इट मीन्स ऑन मल्टीमीडिया। इसी प्रकार जो जो आपका मेन आइडिया उसका आप टाइटल बना लें, और उसके बाद आप इसके 4 जो है नोट्स बना लें, और जिसके अंदर आपके 4 पॉइंट मिनिमम हो ही हो। ABCD, इसमें भी ABCD, इसी में इसी प्रकार ये बन गया आपका। इसके फिर आगे ABCD, और चौथे में आपकी एब्रीविएशंस रख दी हमने। चलो इसके अंदर भी आपकी ABC और D। अब ये आपके पास परफॉर्मा हो गया। अब सपोज करिए किसी बच्चे को जो कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता लेकिन मुझे 12वीं पास करनी है। इसमें बहुत सारे मैं आपको बाकी के टॉपिक्स भी करवाऊंगा जिनके अंदर ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गए, जिसके अंदर आपका लेटर राइटिंग हो गया, जिसके अंदर नोटिस हो गया, रिपोर्ट हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया। ये सारे के सारे इसी तरह से हैं कि आपको अगर फॉर्मेट आ गया तो यू कैन डू इट इजीली ऑन योर एग्जाम। सो आपको ये ध्यान में आ जाने चाहिए टोटली। अब सपोज करो बिल्कुल ही आपको कुछ भी नहीं आता, तो कम से कम आपने हमने एक मापदंड लिया था कि 16 लाइनों को सपोज करो पैराग्राफ आ जाता है, 12 का आ जाता है, उसको 4 से भाग कर लें। अगर ये है तो 4 लाइन का कर लिया, 3 लाइन का कर लिया। इतना छोटा तो आता भी नहीं है, वो तो आपका करीब 30 से 40 लाइन तक भी आ जाता है, कई बार बहुत लेंथी होता है। तो उसको 4 भागों में बांट ले। पहली 4 लाइनों में से 4 बढ़िया बढ़िया चीजें इनमें लिख दें। दूसरे में से फिर जो पैराग्राफ उसमें से 4 चीजें इस तरह इसमें लिख दें।
यानी कि आप उनमें से उठा के लिख दें, पेपर खाली छोड़ के नहीं आए, दैट्स इट। तो आई थिंक नोट मेकिंग आपको बहुत क्लियरली समझा गया होगा। तो अगर फिर भी कोई आपको लगता है कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जा करके कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं और बढ़िया तरीके से बना सकूं, और फिर दोबारा से इसके ऊपर आपको वीडियो बना करके डाल सकूं। अगर कोई कमी रह गई है तो जो टीचर्स देखें उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइड मी फॉर फर्दर, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि हमारा टॉपिक ये है कि लर्न इंग्लिश इन एन ईजी वे। इंग्लिश को आसान तरीके से, बिना भय के, बिना कोई फोबिया लिए। लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज वेरी टफ, इंग्लिश इज द टफेस्ट लैंग्वेज, बट नो, इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए सारी दुनिया बोल रही है। बाकी भाषाएं सारी दुनिया क्यों नहीं बोल रही? कुछ समूह बोल रहे हैं, कुछ राज्य बोल रहे हैं अलग अलग, लेकिन इंग्लिश को सभी समझ पा रहे हैं, सभी बोल पा रहे हैं। इट मींस इट्स द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। सभी को आनी चाहिए, और जब छोटी छोटी चीजें आपको आने लग जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और एक बार कॉन्फिडेंस आपका बन गया तो देन कीप इट अप। उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, गिरने मत दो। रोजाना अपने आप को अपडेट कीजिए नॉलेज के साथ। कुछ न कुछ एक रीडिंग जरूर कीजिए, कुछ न कुछ जरूर कीजिए। आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ टेक्स्ट पढ़िए, मिनिमम 10 लाइन्स, एक पेज, या शॉर्ट स्टोरी। मैं भी डालता हूँ मल्टीमीडिया पे, हर जगह आपको मिल जाएगी बहुत सारी स्टोरीज, न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। उनको अपने आप को उनके साथ जोड़ के रखें। एंड आई थिंक एनफ फॉर दिस सेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग।